किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। ये गुरूर किस बात का करूं जिंदगी में। मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। एक छोटी सी कहानी साउथ के राजा की है जिनके 3 बेटे थे। तीनों राजकुमारों में बराबर बुद्धि रहे। तीनों में वो क्षमता रहे कि वक्त आने पर चाहे जो भी राजा बने सही फैसला ले सके, ऐसा राजा चाहते थे। और इसीलिए राजा साहब ने एक प्लान किया। तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया। राजा ने कहा कि आप तीनों राजकुमारों को बारी बारी में 4-4 महीने के गैप में एक पेड़ को ढूंढने के लिए जाना है। वो पेड़ हमारे राज्य में नहीं है, आपको दूसरे राज्य में जाना है और वो पेड़ ढूंढ करके हमें बताना है कि वो कैसा दिखता है, कैसा वो पेड़ है। राजकुमार ने कहा कि सही है। सबसे बड़े वाले ने पूछा कि पिताजी ये तो बताइए कि पेड़ कौन सा ढूंढना है। तो राजा ने कहा कि आपको नाशपाती का पेड़ ढूंढना है। उसे ढूंढने के लिए राजकुमार को जाना था। सबसे पहले बारी बड़े राजकुमार की थी। बड़े राजकुमार गए, देखकर वापस आ गए। उन्हें पास के राज्य में ही वो पेड़ मिल गया। आखिर में उन्होंने पिताजी से कहा कि आप कहे तो मैं बता दूं कि कैसा दिखता है। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वेट करो। दूसरे वाले को भेजा गया। उसके बाद छोटे वाले भाई को भेजा गया। तीनों राजकुमार जब जाकर वापस आ गए तो एक बार फिर से राजकुमार को दरबार में बुलाया गया। सारे मंत्री वहां बैठे थे, वहां राजा बैठे थे और महाराज ने राजकुमार को कहा कि अब बताओ आपको पेड़ कैसा दिखा और कहाँ मिला। सबसे बड़े वाले ने सबसे पहले बताना शुरू कर दिया। बड़े राजकुमार ने कहा कि पिताजी हमारे पास के राज्य में ही मुझे पेड़ मिल गया और लोगों ने कहा कि यही नाशपाती है, लेकिन आपने क्यों भेजा? मतलब वो तो सूखा सा था, टेढ़ा मेढ़ा सा था, मतलब किसी काम का नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि आपने नाशपाती का पेड़ देखने के लिए मुझे भेज दिया। बोल ही रहा था और दूसरा वाला राजकुमार बीच में बोला। उसने ये बोलना शुरू कर दिया कि भैया क्या बात कर रहे हो, मैंने जो नाशपाती का पेड़ देखा उस पर हरी भरी पत्तियां थी, लेकिन मुझे एक कमी लगी, उसमें फल नहीं लगे थे। और जैसे ही दूसरा वाला ये बोल रहा था कि तीसरे वाले ने बोला कि उसने कहा कि पिताजी ये दोनों भैया क्या बात कर रहे हैं, मैंने जो पेड़ देखा है वो नाशपाती का है। मैंने किसानों को कंफर्म किया है, आसपास के लोगों ने बताया कि ये नाशपाती ही है और उसमें बहुत सारे फल लगे थे, वो फलों से लदा हुआ था। तीनों की बातें एक दूसरे से कांटेक्ट कर रही थी। तीनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। दरबार में जितने मंत्री थे, जो छोटे छोटे राजा थे, वो सब देख रहे थे कि महाराज क्या करवा रहे हैं। अपने ही बेटों के फूट पड़वा दी, लड़ाई करवा दी। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए और बोले कि आप तीनों राजकुमारों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। आप तीनों ने बिल्कुल सही पेड़ को देखा है, लेकिन क्योंकि आप 4-4 महीने के अंतराल में गए, इसीलिए आप तीनों ने एक ही पेड़ को अलग अलग अवतार में देखा है। आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। तीनों राजकुमार चुप हो गए। राजा ने फिर कहा कि मैं आपको 3 बातें सिखाना चाहता था, इसीलिए इस पेड़ को ढूंढने के लिए आसपास के राज्यों में भेजा था। राजकुमार ने पूछा कि पिताजी क्या समझाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ को आप तीनों ने अलग अलग टाइम पर देखा और इससे 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली बात, किसी भी चीज पर फैसला तब तक ना ले जब तक आप आखिरी तक उसे ना जान लो। चाहे वो कोई इंसान हो, आपका दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो या कोई सिचुएशन हो या कोई चीज हो, जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो अपना डिसीजन ना ले। दूसरी चीज ये सिखाई कि हमें जिंदगी में कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, शायद वो वक्त उसके लिए खराब चल रहा हो। और तीसरी बात ये सिखाई कि इंसान की जिंदगी में कभी टाइम एक जैसा नहीं रहता है।
वही पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और सावन में हरा भरा हो जाता है। लाइफ में भी ऐसा ही है। इसीलिए इन 3 बातों को हमेशा याद रखना और लाइफ में हमेशा सही सिचुएशन में सही डिसीजन लेना और आगे बढ़ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।